लोकतंत्र। हम यहाँ बात करेंगे डेमोक्रेसी, ऑटोक्रेसी और डिक्टेटरशिप की। हाँ, डेमोक्रेसी की बात करते हैं। सबसे पहले डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो गवर्नमेंट होती है वो लोगों द्वारा चुनी जाती है और लोगों द्वारा ही कंट्रोल की जाती है। और इसमें गवर्नमेंट जो होती है वो कॉन्स्टिट्यूशन के कंट्रोल में चलती है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलती है। और इसमें ज़्यादातर जो जवाबदेही होती है वो गवर्नमेंट की सेट की जाती है मीडिया, जुडिशरी और अपोजिशन के द्वारा। और दूसरा होता है ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी क्या होती है? इसके अंदर एक कोई सिंगल व्यक्ति या फिर एक स्मॉल ग्रुप, कोई छोटे लोगों का ग्रुप होता है जो पूरे देश को चलाते हैं, लेकिन उसके अंदर ज़्यादातर कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन वो पूरी तरीके से डिक्टेटरशिप भी नहीं होती है। ये डिपेंड करता है कि देश का लीडर कैसा है। हो सकता है वो डिक्टेटरशिप भी हो उस कंट्री में, हो सकता है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग भी चलता हो, लेकिन वो हम नहीं जानते कि वो डिक्टेटरशिप कंट्री है या फिर डेमोक्रेटिक कंट्री है। मतलब कि या तो फिर कहें तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्री है। ठीक है। तीसरा आता है डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप में क्या होता है कि ऑटोक्रेसी को ही हम एक्सट्रीम लेवल पे कह सकते हैं। एक्सट्रीम लेवल मतलब कि ऑटोक्रेसी में जब वो जो सिंगल पीपल, जो सिंगल पर्सन है जो पूरी कंट्री को रन कर रहा है, या फिर जो स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल है जो पूरी कंट्री को रन कर रहा है। डिक्टेटरशिप में वो सब चीज़ पे कंट्रोल कर लेगा, मीडिया पे कंट्रोल कर लेगा, जुडिशरी पे कंट्रोल कर लेगा। इवन देयर इज नो जुडिशरी, सारे फैसले वो खुद करेगा, देश के सारे फैसले वो खुद करेगा, मीडिया पे कंट्रोल करेगा। मीडिया में वही खबरें चलेंगी जो वो खुद चाहेगा। ठीक है। डेमोक्रेसी जो है उसमें लोगों द्वारा चुनी जाती है। ऑटोक्रेसी में वो हो सकता है कि क्या बोलते हैं उसको, हेरेडिटरी, आज ये है फिर इसका बेटा बनेगा, फिर उसका बेटा बनेगा, फिर उसका बेटा बनेगा, हो सकता है ऐसा हो। या फिर एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हो सकता है। और लेकिन डिक्टेटरशिप में हो सकता है वही सेम, ऑटोक्रेसी का एक्सट्रीम लेवल माना जाता है। डिक्टेटरशिप इसमें भी हो सकता है कि आज कोई व्यक्ति है, फिर अगले जनरेशन उसका बेटा होगा, या फिर उसका बेटा होगा, फिर उसका बेटा, ऐसे ऐसे चलता रहेगा। ठीक है। लॉर्ड एक्टन ने कहा था कि सत्ता मनुष्य को भ्रष्ट करती है। ठीक है। लेकिन अगर निरंकुश सत्ता है तो वो पूर्ण रूप से भ्रष्ट सरकार मानी जाती है। ठीक है। ये लॉर्ड एक्टन ने कहा था। और विंस्टन चर्चिल ने लोकतंत्र पे कहा था कि लोकतंत्र में अनेक खामियां हैं, बहुत ज़्यादा खामियां हैं, लेकिन अभी तक जितनी भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ट्राई की गई हैं, जितने भी तरह की सत्ता ट्राई की गई हैं, आजमाई गई हैं, उनमें से सबसे बेहतर लोकतंत्र ही पाया गया है। हाँ, आज के टाइम पे आप बता सकते हैं कि हमारे देश में डेमोक्रेसी है या ऑटोक्रेसी है या डिक्टेटरशिप है? थैंक यू। कैसा बोला यार मैं?